बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद आप तक ये खबर पहुंच चुकी हो, लेकिन ये अभी अभी खबर आई है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। इमरान खान की सजाओं के खिलाफ अपील को नंबर अलॉट कर दिया गया है और उसके साथ साथ जो सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जो अपील है उसको नंबर लगा है 273/23 और जो सजा को मुअत्तल करने की दरख्वास्त है उसका नंबर लगा है 1/23। और उससे पहले यह खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दरख्वास्त को नंबर लगा दिया है अपील को, जो इमरान खान के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस वापस भेजने के फैसले को चैलेंज किया था, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन डिसाइड होनी थी, हक़ दिफा डिसाइड होना था, तो जिस तरीके से किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो भी नंबर लग गया है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या होता है। और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सज़ा मुअत्तली सबसे अहम है कि जितनी जल्दी इमरान खान को जेल से निकाला जाता है उतना अच्छा है, लेकिन जिस तरह आमिर फारूक साहब की हरकतें हैं अगर उन पर हो तो जाहिर है कि ऐसा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन डिवीज़न बेंच इसकी समाअत करेगा, जो मेरे ख्याल में आमिर फारूक साहब नहीं होंगे बल्कि कोई और 2 जजेस होंगे शायद। अभी तक नाम नहीं पता चला कि कौन होगा। तो उम्मीद है कि बाकी जितने भी जजेस हैं, इमरान खान ने उन पे एतमाद का इजहार भी किया है। इमरान खान ने सिर्फ ये कहा है कि मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे एतमाद नहीं है, बाकी किसी भी जज के सामने मेरी दरख्वास्त लगा दें, मुझे कोई इशू नहीं है। इमरान खान ने जेल में भी यही कहा है मुलाकात के बाद कि आमिर फारूक पे मुझे एतमाद नहीं है। इसी असना में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दायर हो गई है। इस दरख्वास्त में उनके मिसकंडक्ट और उनकी जो जानिबदारी है उसको सामने रखा गया है। किस तरह से पिंग पोंग चलता रहा जज हुमायूं दिलावर और इनके दरमियान, उसको भी मेंशन किया गया है। जिस तरह इमरान खान को 9 मई को अगवा किया गया था और उसके बाद जो सब कुछ हुआ उसका भी जिम्मेदार ठहराया गया है कि किस तरह से इन्होंने ये होने दिया, और फिर उसके बाद इसको कानूनी करार दिया जो बाद में सुप्रीम कोर्ट से गैर कानूनी अगवा यानी करार पाया। और इस तरह की सारी चीज़ों के हवाले देकर के किस तरह से इन्होंने इस टाइम पे गलत फैसले और जानिबदारी का इजहार किया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दायर हो गई है कि इनको हटाया जाए अपने ओहदे से। अब इन्होंने 6-7 साल या 8 साल चीफ जस्टिस रहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की इस तरह तबकी नहीं रहती। एस्टेब्लिशमेंट की सोच भी बदल सकती है। आज वो अगर नवाज शरीफ के साथ हैं तो कल हो सकता है वो न्यूट्रल हो जाए वाकई, फिर क्या होगा, फिर कौन बचाएगा। तो मेरे ख्याल में इस दरख्वास्त से और तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कम अज कम जज साहब पे दबाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक मसला है कि हर इदारा कहता है जी हम अपनी खुद एहतसाबी करेंगे, लेकिन कोई भी इदारा पाकिस्तान में अपनी खुद एहतसाबी नहीं करता। सियासतदानों पर भी हो तो वो किसी का एहतसाब ना होने दें। सियासतदानों को पकड़ लेती है जाके एस्टैब्लिशमेंट, जबकि ना वो अपना एहतसाब करते हैं, ना अदलिया अपना करती है, ना ब्यूरोक्रेट अपना करते हैं, लेकिन कहते हैं जी हमारे डोमेन में मत आओ। तो पाकिस्तान में कोई एहतसाब नहीं होता। तो जज साहब को हटाएगा तो कोई नहीं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, लेकिन एक दबाव जरूर पड़ेगा, और ये दबाव बड़ा जरूरी है इस टाइम ताकि आमिर फारूक ठीक फैसले करे। ये नहीं कि टाउट बना रहे और एक के बाद एक गलत फैसला करता चला जाए। और मुझे वैसे ये लगता है कि इनकी सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि एक बार इमरान खान के साथ हम करप्शन को जोड़ दें कि जी उसने तोशा खाना से पैसे लिए थे, तो पता नहीं ताइफ लिए थे, तो वो भी करप्ट है, ताकि एक बयानिया बन जाए। मेरे ख्याल में तोशा खाना में सजा ज्यादा बयानिए के लिए बनाई गई है, वरना किसी बड़े केस में भी सजा सुनाई जा सकती है और दी जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ तो पकड़ लें, कैंगरू कोर्ट्स हैं, बेशक नैब के केस में लंबी सजा दे दें, बेशक 9 मई को जिसको अगवा किया है उसी को जेल में रखे रखिए, उसको सजा दे देंगे तुमने कुछ गलत किया था। ये जो चाहे करें, जो चाहे उनका हुस्न करिश्मा साज करे, वो जो चाहे कर सकते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला तो है नहीं। इन्हीं दरख्वास्तों के साथ एक और दरख्वास्त भी दायर की गई है कि इमरान खान को जेल में बेहतर सहूलियात दी जाए, क्योंकि इस टाइम इमरान खान को जो कत्ल के मुजरिम होते हैं ना, उनसे भी बदतर सूरत हाल में रखा गया है। इमरान खान के लिए ये कहा गया है कि उनको लोगों से मिलने भी दिया जाए। तो जज आमिर फारूक टाउट, जिसे इजाज़त नहीं है, उसने कहा है जी कि अहलिया से मिलने की इजाज़त अभी नहीं है, उस पर कल बात करेंगे, अभी आप 3-4 वकला मिल लें। तो ये टाउट इस हद तक इंस्ट्रक्शंस पे अमल कर रहा है, ऐसा बंदा कैसे जज रह सकता है, मैं तो हैरान हूँ। तो इन सारी चीज़ों में अब मैं आपको सूरत हाल बता देता हूँ कि कैसे ये आगे बढ़ेगा मामला। देखें, जो सज़ा मुअत्तली है ना, वो अमूमन जल्दी हो जाया करती है,
चंद दिन, चंद हफ्ते, महीना डेट, ये मैं आपको बड़े केसेस में बता रहा हूँ जहाँ पे 5 साल, 7 साल या 10 साल सजा हुई हो। यहाँ पे सजा है 3 साल। 3 साल सजा भी है, सिंपल पनिशमेंट है, ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट नहीं है जिसे सजा बामुशक्कत कहते हैं या कैद बामुशक्कत कहते हैं। इसमें चंद दिन में, अगर एक दिन में नहीं भी तो चंद दिन में फैसला हो जाना चाहिए सजा मुअत्तली का और इमरान खान को बाहर आ जाना चाहिए। इसके साथ एक और चीज भी आपको बताता चलूं जो मेरे नॉलेज में नहीं थी, और इमरान खान की वकला की टीम के एक मेंबर हैं, उन्होंने मीडिया पे जाके जब इस बात का जिक्र किया तो फिर मैंने खुद पढ़ा इस चीज को, तो मुझे समझ आया कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान को इलेक्शन एक्ट की शिक 174 के तहत सजा हुई है, ठीक है। उसमें यह है कि जब आपकी किसी ट्रिब्यूनल से करप्ट प्रैक्टिस साबित हो जाए, जिसको ये करप्ट प्रैक्टिस कह रहे हैं, बहरहाल अजीब नाम रखा है मिस डिक्लेरेशन का, तो आपको 3 साल तक सजा हो सकती है और 1 लाख जुर्माना होता है, और अगर जुर्माना नहीं देंगे तो 6 माह मजीद कैद काटनी पड़ेगी। ये उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपको नाअहल भी कर दिया जाएगा, ये कहीं भी नहीं है। जज के 30-35 सफात का जो फैसला है उसमें भी इमरान खान को नाअहल करने का कहीं नहीं लिखा हुआ। इमरान खान की वकला की टीम के जो मेंबर हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान को इलेक्शन लड़ने से अभी तक किसी ने नहीं रोका। फिर उन्होंने इस शिक का हवाला दिया तो मैंने खुद ये पढ़ी। इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 232 ये कहती है कि वेयर अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट और हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस बाय अ ट्रिब्यूनल, ही शैल, if the commission is of the view that circumstances so warrant and makes an order to that effect, be disqualified for such period not exceeding 5 years as may be specified in the order from being or being elected as a member of an assembly, the senate or local government। यानी सजा होने के बाद इस एक्ट के अंडर किसी भी शिक के तहत अगर आपको सजा हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन अगर मुतमिन होता है इस बात पे कि ये जरूरी है या ये करना चाहिए हमें कि इसको नाअहल भी कर दो, तो तब नाअहली होगी, इस सजा के नतीजे में ऑटोमेटिक नाअहली नहीं होती। तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया, अभी तक जो सिचुएशन है कि इमरान खान नाअहल हों। हाँ, वो बाद में कर दें तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक सामने कम से कम मैंने नहीं पढ़ा, आपने देखा हो तो टीवी में तो चला था कि पता नहीं उनको पार्टी चेयरमैनशिप से भी हटा दिया है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन चेयरमैनशिप से हटाना इसके बाद आएगा, पहले नाअहली होगी। तो ये उन्होंने कहा है कि अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। तो अगर सजा मुअत्तल हो जाती है और अपील मेन सुनी जाती है और जल्दी सुनी जाती है तो फिर वहां से सजा खत्म होगी, इमरान खान को बाइज्जत बरी किया जाएगा। तो अगर नाअहली कर भी देता है इलेक्शन कमीशन या उसने कर भी दिया और मेरी नजर से नहीं गुजरा तो फिर वो नाअहली भी खत्म हो जाएगी, जैसे मरीम नवाज की नाअहली खत्म हो गई है क्योंकि उनको एक कैंगरू कोर्ट से बरी करवा दिया गया है। तो इस बात को समझें कि सूरत हाल बिल्कुल वाजे हो जाएगी आने वाले चंद दिनों में कि हालात किस तरफ जाने हैं, क्योंकि इस हुकूमत का भी कल आखिरी दिन है, कल इनका आखिरी दिन है और कल अपील भी लगी हुई है इमरान खान की। हो सकता है इस हुकूमत के होते हुए इमरान खान को रिलीफ ना मिले, लेकिन जब ये चले जाएंगे तो उसके बाद सूरत हाल बदल सकती है, बदलना शुरू हो सकती है, क्योंकि बड़ा फर्क पड़ता है अगर आपने 2 साल एक लॉन्ग टर्म सेटअप चलाना है, इलेक्शन करवाने ही नहीं है और ये सारे पहले ही तैयार बैठे हैं, तो इलेक्शन ही नहीं होने तो फिर इमरान खान जेल में हो बाहर हो वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, सवाए इसके कि इमरान खान मूवमेंट चला सकता है बाहर हुआ तो, उसके और बहुत सारे तरीके हैं। जैसे इमरान खान के वकला टीम के मेंबर शेर अफजल वो कहते हैं कि इमरान खान के घर में ऐसी डिवाइस लगा गए हैं कि वहां पे इंटरनेट नहीं चलता, मोबाइल नहीं चल रहा। तो इमरान खान का अगर इंटरनेट और मोबाइल ही घर में नहीं चलेगा तो वो घर से ना वीडियो लाइव आ सकेंगे ना कुछ ऐसा कर सकेंगे, तो इमरान खान का राब्ता ही अवाम से कट जाएगा। जलसे आप उन्हें करने नहीं दे रहे, जहां वो कहते हैं आप 144 लगा देते हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे भारत में मुसलमानों को ट्रीट किया जाता है, तो जेल में रखने का उस तरह तो कोई मकसद नहीं है। तो देखते हैं कि इनके इरादे क्या हैं। इरादे अगर इनके खराब हुए तो ये रिलीफ मिलते ही नैब के केस में गिरफ्तारी डाल देंगे, और अगर ऐसा लगा कि ये इंसान के बच्चे बनने लगे हैं तो फिर दोबारा गिरफ्तारी फौरी तौर पर नहीं होगी और जिस तरह अदालतों में मामलात हैं वहीं चलते रहेंगे। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।